ड्रामा सीरियल गिरफ्त में आज की एपिसोड में मूसा बड़ा परेशान होता है। वो अपनी मम्मा के पास जाता है और जाए कहता है कि खाला की मुसीबत का कोई तो हल होना चाहिए ना, उनको हम इस मुसीबत में अकेला थोड़ी ना छोड़ सकते। उसकी मामा कहती हैं तो बेटे हम क्या कर सकते हैं, इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लेकर आएँ। मूसा को कोई बात समझ नहीं आती। वो कहता है मैं कुछ करता हूँ। वो घर से बाहर निकल जाता है, काफ़ी देर बाहर फिरता रहता है लेकिन उसको समझ नहीं आता। वो अपने कई दोस्तों के पास भी जाता है, उनसे पैसे मांगता है लेकिन वो सब इनकार कर देते हैं कि हमारे हालात खुद नहीं ठीक हैं तो हम तुम्हें कहाँ से दें। फिर मूसा फैसला करता है कि क्यों ना वो अपनी दुकान ही बेच दे ताकि उनका कर्जा उतर जाए और रूही की इरफान के साथ शादी ना हो। वो घर आके अपनी मामा को बताता है कि मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी दुकान बेच देता हूँ। उसकी मामा पहले तो बड़ा परेशान होती हैं, उसे वो डांटती कि उनकी घर के मसले हैं वो खुद ही सोल्व करेंगे, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है भीड़ में कूदने की। फिर वो मूसा बड़ा ज़िद करता है तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है। वो फ़िलहाल परेशान हो जाती हैं। वो सारी रात सोचती रहती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कि दुकान है बिकी, क्योंकि दुकान ही हमारी कमाई का वाहिद ज़रिया है। अगर वो दुकान ही बिक गई तो फिर हम कैसे खाएंगे पिएंगे। ये बात मेरे बेटे को समझ नहीं आती। फिर वो कहती हैं कि मेरे पास कुछ रकम पड़ी हुई थी, मैंने काफ़ी अर्से से जोड़ के रखी हुई थी तुम्हारी शादी के लिए, लेकिन अगर तुम इतना इसरार कर रहे तो ठीक है, मैं वो रकम तुम्हें दे देती हूँ। तुम जाके वो इरफान के मुंह पे मार दो, लेकिन दुकान ना बेचो बेटा, वही हमारा आखिरी सहारा है। हमें कौन खिलाएगा पिलाएगा, हम कहाँ सड़कों पर आ जाएंगे। मैं कहता है कि अच्छा चलें ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। वो बड़ा खुश होता है। वो अपनी दुकान पर जाता है, देखता है कि उसका जो नौकर होता है वो दुकान के सारे सामान उतार के पैक कर रहा होता है, बड़ा उदास होता है। तो वो मूसा जब उसके पास पहुंचता है तो कहता है कि यार ये दुकान पैक ना करो। वो कहता है क्यों। तो कहता है कि यार मैंने अब इसको नहीं बेचा, मैंने पैसा मुलतवी कर दिया है। तो वो कहता है कि फिर आपने पैसों का इंतज़ाम कैसे किया, पैसों का क्या बनेगा, क्योंकि इरफान तो बड़ा पैसे मांग रहा है। तो मूसा कहता है कि वो मम्मा ने इंतज़ाम कर दिया है पैसों का, उन्होंने थोड़ी सेविंग बचा के रखी हुई थी, उन्होंने वही मेरे लिए रख दी है। अब मैं वो जाकर फ़ान के मुंह पे मार दूंगा। जिस पे वो कहता है कि चलो ठीक है, ये ठीक है। तो फिर उसका मूसा कहता है चलो जल्दी जल्दी सारी दुकान वापस लगाओ, हम कहीं नहीं जा रहे, इसी खुशी में फटाफट सारा कुछ सामान वापस लगा दो। कहता है ठीक है। वो बड़ा खुश खुश सारा सामान वापस लगाना शुरू कर देता है और मूसा बाइक लेके वहाँ से निकल जाता है। फिर वो सीधा बैंक में जाता है, वहाँ से पैसे निकलवाता है। तो इरफान अपने कुछ बंदे मूसा के पीछे लगा देता है, उसे पता होता है कि मूसा ने पैसे निकलवाने जाना है। वो बंदे मूसा का पीछा कर रहे होते हैं, जहाँ जहाँ मूसा जा रहा होता है वहाँ वहाँ उसके पीछे जा रहे होते हैं। तो एक रेत वाली जगह पे जाके वो उसे कट मारते हैं, तो मूसा बाइक से नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। गाड़ी में से सारे बंदों में से एक बंदा निकल कर आता है, मूसा की जेब से पैसे निकाल के भाग जाता है। मूसा वहीं रोना शुरू हो जाता है कि मेरे पैसे छोड़ दो ना, खुदा का वास्ता है, ये बड़े ज़रूरी पैसे हैं, इनको ना लेके जाओ। लेकिन चोर कुछ नहीं सुनते, वो लेके भाग जाते हैं और मूसा वहाँ बेहोश हो जाता है। काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो मूसा को लेकर अस्पताल पहुँचाया जाता है। जब मूसा अस्पताल जाता है तो वहाँ उसकी आँख खुलती है तो कहता है कि मेरी मम्मा को बुला दो। घर वाले उसकी मम्मा को बुलाते हैं, उसकी मम्मा रोती पीटती वहाँ चली जाती हैं और जाके वो कहती हैं कि तुम्हें क्या, मैंने कहा था ना इससे पंगा ना लो, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इससे पंगे लेने की, देखो मेरी एक लौती ला दो तुम, अगर तुम्हें कुछ होता था तो। मूसा कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि वो इरफान के भेजे हुए बंदे नहीं थे, वो कोई चोर डाकू थे जो मुझे से पैसे छीन कर ले गए हैं। तो वो कहती है कि हाँ कोई ना कोई मुखबरी हुई होगी तो वो आए हैं ना, वरना वो कैसे वहाँ पर आ गए हैं। फिर उसके बाद वो अपनी बहन नसीमा को फ़ोन करके बताती है कि मूसा का एक्सीडेंट हो गया। नसीमा बहुत परेशान होती है, वो रोती पीटती अपनी बेटी के कमरे में जाती है और वहाँ जाके उसे कहती है कि रूही 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 कहती है माँ क्या हो गया है, इतना परेशान क्यों हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा कुछ खो गया है। वो कहती है खो नहीं गया बेटा, गज़ब हो गया है, गज़ब हो गया है। रूही कहती है कि माँ बोलो भी तो सही, हुआ क्या है। तो उसकी मम्मा कहती है कि बेटा मूसा का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है, हमें जल्दी निकलना होगा, तुम जल्दी से कपड़े चेंज करो, हमें जाना होगा अस्पताल। रूही कहती है लो, एक तो उसका एक्सीडेंट हो गया, अब हमें उसके कह के उसकी मम्मा निकल जाती हैं। तो कहती है ले एक तो उसका एक्सीडेंट हो गया, अब हमें उसको मिलने के लिए जाना पड़ेगा, मैं पहले उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, अब मुझे जाकर उसकी शक्ल भी देखना पड़ेगी। एक्सीडेंट होने से बेहतर था वो मर ही जाता, जिंदा भी बच गया है, मेरी तो कम अज़ कम उसे जान छुटती ना। उसकी दोस्त कहती है नहीं नहीं ऐसे नहीं कहते, तुम्हारी मम्मा इस वक्त कह रही है तो तुम उनके साथ चली जाओ। तो कहती है अच्छा ठीक है, मैं कपड़े चेंज करती हूँ, मैं चली जाती हूँ।